नमस्कार मित्रों, मैं अर्जुन तुंदवाल आपका अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो हम आजकल परिचय पढ़ रहे थे और आज का जो हमारा परिचय है वो है बिहारी और रहीम। आज हम रहीम दास जी का और बिहारी दास जी का जो परिचय है वो दोनों पढ़ेंगे। रहीम का परिचय और बिहारी का परिचय हिंदी साहित्य की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बात करें हम एग्जाम की दृष्टि से तो आरपीएससी या यूपीएससी या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम होता है वहां पर यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बिहारी के बारे में अध्ययन करेंगे। शुरुआत करते हैं। देखिए, ध्यानपूर्वक देखें। बिहारी के बारे में कहा जाता है कि जो हमारा हिंदी साहित्य है, हिंदी साहित्य की बात करें तो हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला काल है आदिकाल, दूसरा है भक्ति काल, तीसरा है रीति काल और चौथा है आधुनिक काल। तो हमारा जो तीसरा काल है रीति काल के जो प्रमुख कवि हैं उनमें बिहारी का नाम लिया जाता है। और रीति काल को 3 भागों में बांटा गया है, रीति सिद्ध, रीति मुक्त और रीतिबद्ध। तो ये जो कवि हैं ये रीति सिद्ध कवि हैं। रीति सिद्ध कवि कौन से हैं? बिहारी है। बिहारी की जो भाषा है वो है ब्रज भाषा। बिहारी की भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा। बात करते हैं। बिहारी का जन्म 1595 ईस्वी बसुआ ग्वालियर में हुआ है। इनकी जो मृत्यु है वह 1663 ईस्वी में हुई है। और जो हमारे जो कवि हैं बिहारी, उनका प्रधान रस है श्रृंगार। प्रधान रस कौन है? श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस पे बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं बिहारी के माध्यम से की गई है। और श्रृंगार रस में जो उपलब्धि बिहारी को मिली है वह किसी और को नहीं मिली है। आगे चलते हैं। बिहारी के जो पिता है उनका नाम है केशव राय और इनके गुरु का नाम है नरहरि दास। बिहारी का गुरु भी नरहरि दास है और तुलसीदास का गुरु भी नरहरि दास है, याद रहे। अब आगे चलते हैं, हम बिहारी के बारे में चर्चा करते हैं। कहते हैं कि सन 1635 ईस्वी में जयपुर के दरबार, जयसिंह के दरबार में बिहारी जी हाजिरी देते हैं, वहां पर पहुंच जाते हैं। पता चलता है कि जयसिंह के दरबार में जब बिहारी जी पहुंचते हैं तो राजा वहां पर उपस्थित नहीं होते हैं, क्योंकि वो जो जयसिंह राजा हैं वह अपनी नवोड़ा पत्नी, एक छोटी उम्र की पत्नी के साथ राजकाज को भूलकर उसके साथ आलिंगनबद्ध रहते हैं या फिर उनके साथ ऐसो आराम करते हैं। इस बात को देखकर बिहारी जी को बहुत बुरा लगता है और बिहारी जी ने एक सुप्रसिद्ध दोहा वहीं पर बोलते हैं, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। इस बात को जब जयसिंह के पास पहुंचाया जाता है तो जयसिंह इस दोहे को सुनकर आश्चर्यचकित हो जाता है और उसका मतलब पता करके बिहारी के पास आता है और बिहारी से क्षमा याचना करने लगता है। तो आमेर के जो राजा जयसिंह है वह बिहारी से क्षमा याचना करते हैं और वापस अपना राजपाट संभालने लग जाते हैं। इस बात पर जयसिंह की पत्नी ने बिहारी जी को काली जागीर नाम की जागीर दी थी। और बात करें काली जागीर अगर बिहारी जी को प्रदान की है तो वहीं पर बिहारी जी को अपनी तरफ से, जयसिंह की तरफ से वहां पर रख लिया जाता है कि अगर तुम मुझे जितने दोहे सुनाओगे उतना ही मैं तुम्हें सोने के सिक्के दूंगा। और बिहारी जी को एक दोहे के ऊपर एक सोने का सिक्का दिया जाता था। आगे बात करते हैं। बिहारी जी ने जयपुर में रहकर बिहारी सतसई की रचना कर दी और उनके आज दोहे मिलते हैं 713। कहीं कहीं किताबों में 719 दोहे भी मिलते हैं, कहीं 713 है और कहीं 719 है, परंतु सर्वमान्य 713 है। ये जो दोहे हैं ये ब्रज भाषा में लिखे हुए हैं। आगे चलते हैं। बिहारी जी के जो काव्य हैं उनके अंदर भक्ति, नीति और श्रृंगार तीनों का समावेश है। वही त्रिवेणी संगम भी इनकी बिहारी की रचनाओं में भी मिलता है। ये संगम त्रिवेणी संगम नहीं है। कहने का मतलब यह है
कि इनकी रचनाओं में भक्ति, नीति और श्रृंगार तीनों प्रकार की विशेषताएं पाई जाती है। बात करते हैं आगे। निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षा ली है। बिहारी जी ने जो दीक्षा ली है वह निम्बार्क संप्रदाय में ली है और निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षा लेने के कारण इनको कृष्ण भक्त कहा जाता है और कृष्ण भक्ति में ही अपनी रचनाएं करते थे। कहा जाता है कि बिहारी जी ने अपना जो बचपन है वह बुंदेलखंड में बिताया था और युवा अवस्था अपने ससुराल मथुरा में बिताया था। याद रहे, मथुरा बिहारी जी का ससुराल है, कोई भूले नहीं। आगे बात करते हैं। तो मैंने बताया कि इनका प्रधान रस कौन सा था? श्रृंगार रस। तो इनको श्रृंगारी कवि भी कहा जाता है, इसलिए इनकी रचनाओं को देखकर कहा जाता है कि जो बिहारी की रचनाएं हैं गागर में सागर बढ़ने के समान है। आगे चलते हैं। बिहारी जी का जो प्रमुख अलंकार है वह है अनुप्रास और यमक अलंकार और उनका जो छंद है वो है दोहा और सोठा। आगे बात करते हैं। बिहारी जी की रचनाओं में कल्पना की समाहार शक्ति मिलती है। कल्पना, उनकी जो नायक नायिकाओं का जो वर्णन करते हैं उनमें जो कल्पनाएं बताते हैं वो बिहारी की तुलना में कोई दूसरा कवि नहीं कर सकता है। बिहारी जी को कुछ जो मिश्र बंधु हैं, हिंदी साहित्य को अपना अहम योगदान देने वाले मिश्र बंधु थे, ये 3 भाई थे, ये बिहारी जी को कवि ही नहीं मानते हैं। एक महत्वपूर्ण बिंदु है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किन के द्वारा बिहारी जी को कवि नहीं माना जाता? मिश्र बंधु। वहीं पर जॉर्ज ग्रियर्सन ने बिहारी जी के बारे में कहा है कि बिहारी जी ने सत्सई लिखी है, जो बिहारी सत्सई है उसके समान पूरे यूरोप में कोई दूसरी रचना नहीं है। एक और मिश्र बंधुओं ने बिहारी को कवि नहीं माना है, जबकि जॉर्ज ग्रियर्सन कह रहे हैं कि बिहारी सत्सई के समान कोई दूसरी रचना ही नहीं है। और जो बिहारी की काव्य शैली है वह एक मुक्तक काव्य शैली है। तो ये बिहारी का छोटा सा परिचय, यहाँ से 100% यहाँ से आपका प्रश्न बनकर तैयार होता है। आगे चलते हैं हम रहीम की तरफ से। रहीम के नाम से पता चल रहा है कि रहीम एक मुस्लिम कवि है। रहीम का पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना पूरा नाम एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे बात करते हैं। रहीम का जो जन्म है 17 दिसंबर 1556 ईस्वी में लाहौर में हुआ है। 17 दिसंबर 1556 ईस्वी में लाहौर में रहीम का जन्म हुआ है और वही मृत्यु 1626 ईस्वी में हुई है। आगे बात करते हैं। मैंने बताया कि रहीम मुस्लिम कवि तो है, मुस्लिम कवि होने के साथ साथ ही ये कृष्ण भक्त भी है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मुस्लिम कवि होने के साथ साथ ही कृष्ण भक्त कवि कौन से हैं? रहीम दास जी। इनके पिता का नाम बैरम खां है और माता का नाम है सुल्ताना बेगम। इनके पिता अकबर के दरबार में कार्य करते थे और ये जब रहीम 4 वर्ष के थे तब ही बैरम खां की मृत्यु हो जाती है और बैरम खां की मृत्यु होने के बाद माँ अकेली सुल्ताना बेगम इनका लालन पालन नहीं कर पाती है। परंतु बैरम खां जब अकबर के दरबार में काम करते थे तो बड़े कर्तव्यनिष्ठ थे, जिसके कारण अकबर ने ही पिता की मृत्यु के बाद इनकी शिक्षा का भार संभाला। बात करते हैं, बरवे एक छंद है, इसलिए बरवे छंद सम्राट कहा जाता है किसको? रहीम दास जी को। जो इनकी उपाधि है, रहीम को एक उपाधि दी गई थी मिर्जा खान की। याद रहे, ये प्रश्न बार बार आरपीएससी में पूछा जा चुका है। बचपन से ही साहित्य प्रेमी और बुद्धिमान प्रवृत्ति के थे। बचपन से ही साहित्य प्रेमी और बुद्धिमान थे। बात करते हैं, जो रहीम है उनको पैतृक संपदा मिली हुई थी। पैतृक संपदा में उन्हें वीरता, दानवीरता और राजनीति बखूबी रूप से मिली हुई थी। अब जिस तरह से हमने पढ़ा था कि यहाँ पर जो त्रिवेणी है, यहाँ पर भक्ति, नीति और श्रृंगार है, वहीं रहीम के पदों में नीति, भक्ति, प्रेम और श्रृंगार, ये चारों चीजें देखने को मिलती है। जो रहीम दास जी हैं, इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं उनमें है दोहावली, रास पंचाध्यायी, मदनाष्टक, बरवे नायिका भेद और नगर शोभा। इन रचनाओं में से कभी कभी आरपीएससी में पूछा जा चुका है या एग्जाम में पूछ लेते हैं कि कौन सी रचना रहीम की है, या बहुत सारी रचनाएं दे दी जाएगी कि कौन सी रचनाएं रहीम की नहीं है। बात करें एक और बहुत ही शानदार बात कि तुजक ए बाबरी जो तुर्की में लिखी हुई थी,
उसका फारसी में अनुवाद किया था किसने? रहीम ने। अब हमारे सामने ये छोटा सा परिचय रहीम का हो गया और एक परिचय बिहारी का हो गया। ध्यानपूर्वक इसको देखना है, यहाँ से प्रश्न 100% बनता है। कक्षा 9, 10, 11, 12 में से पूरा परिचय पूछ लिया जाता है। बोर्ड परीक्षाओं में अधिकतर परिचय 2 या 3 नंबर का पूछा जाता है। तो ध्यानपूर्वक इस परिचय को याद करें, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको वीडियो में कुछ समझ में नहीं आए तो दोबारा देखें और फिर भी कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें। बाकी आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।